हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। डेली के एमसीक्यू सीरीज में हम लोग देखते हैं जो अभी है साइंस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। ये क्लास आप लोगों को आने वाले कोई भी एग्ज़ाम जो है बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बीपीएससी 71st, टीआरई 4 जो टीचर वाला है, एस्टेट, या फिर बिहार पुलिस जो भी 19,338 पोस्ट आया हुआ, आने वाले दरोगा पोस्ट, इन सभी के लिए आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी फ्रेंड्स। और सभी बता देता हूँ, यहाँ पे बिहार स्पेशल के लिए भी एमसीक्यूज़ कराया गया आपको। आप जाकर के बिहार उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एमसीक्यूज़ का, अलग अलग टॉपिक वाइज बना हुआ है। बिहार का मिट्टी, बिहार का क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, इस पे उसके बाद अलग अलग टॉपिक पे भी प्रश्न बनाया गया है। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। आप उन सभी क्लास को जाकर के कर सकते हैं। आपको कम समय में लगभग कवर करने की कोशिश किया गया है। आप उस क्लास की मदद से आपको देखने को मिलेगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लगेगा। चलिए, ये जो अभी सीरीज चालू है हमारा एनसीईआरटी सीरीज, इसमें शुरू किए थे साइंस से। क्लास 6 का साइंस का एमसीक्यू जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसे कराया जाता है, और इसका थोड़ा सा सार संग्रह भी लिया जाता है। अभी जो चल रहा है क्लास 7 का एनसीईआरटी, और आज चैप्टर है नंबर 11 है रेसों से वस्त्र तक। चैप्टर का नाम है रेसों से वस्त्र तक। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास पसंद आएगा। पसंद आने के बाद आप लोग इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको चला जाए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और बीते दिनों आपको पता ही होगा कि कल अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक रीजन आया लैंडिंग गियर अंदर नहीं जा पाया था। काफ़ी ज़्यादा दुखद दुर्घटना थी, जिसमें लगभग विमान में सवार सभी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इन्हीं के बीच एक और उनमें जो थे गुजरात के पूर्व सीएम, उनकी भी मृत्यु हो गई। कहा गया वे अपने परिवार से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। साथ ही साथ एक अच्छा खबर ये है कि उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी जान बच पाई। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी हादसा में सिर्फ एक व्यक्ति की जान बच पाना एक दुर्लभ बात है कि वो एक चमत्कार ही है। इससे लगता है कि जिसकी मृत्यु लिखी रहती है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, और जिसकी नहीं लिखी होती है वो किसी भी कीमत पे नहीं बच। समझ सकते हैं कि 1.25 लाख ईंधन भरा हुआ था, लगभग 75,000 लीटर ईंधन उसमें भरा हुआ था, और इतना बड़ा विस्फोट हुआ, सभी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक आदमी बच गया है। उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। आप सभी से आग्रह है, हम सभी उनके लिए जो कर सके कोशिश करें कुछ न कुछ करने की। वैसे एयर इंडिया ने इसकी जिम्मेदारी लेने की पुष्टि की है कि उनसे जो हो सके वो करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग देशों से भी प्रतिक्रिया आ रही है, और ये बोइंग विमान पूरे विश्व में पहली बार है जो कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो हमारे इंडिया में हुआ, और ये काफ़ी दुखद दुर्घटना थी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला क्वेश्चन है, ऊन हमें कहाँ से मिलता है? बकरी, भेड़ से, गाय से, इनमें से कोई नहीं। इस हिसाब से आंसर हमें भेड़ से देना होगा। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त मिलती है। अगर इसको ब्रीफ केस में देखें तो ऊन हमें बकरी से भी प्राप्त होती है। आपको बता दें, एक अंगोरा किस्म का बकरी होता है, नाम ही उसका अंगोरा नस्ल का बकरी होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है क्या? अंगोरा नामक बकरी। इससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहता है? अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरी होती है जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ एक आता है जम्मू कश्मीर में ही पश्मीना शॉल, जो कि आपको पता चलेगा कि ये भी कश्मीरी बकरियों से ही प्राप्त किया जाता है। कश्मीरी बकरी का जो बाल होता है ना, फर, उससे प्राप्त किया जाता है पश्मीना शॉल। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर नोट कर लीजिए। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता है? ये पश्मीना शॉल पश्मीना नामक बकरी से ही प्राप्त होता है। पश्मीना नामक कश्मीरी बकरी, इसका नाम ही है कश्मीरी बकरी, इससे बनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। भूरा तागा कहाँ पाया जाता है? भूरा तागा पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, अमेरिका में। भूरा तागा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न, दरी ऊन कहाँ पाया जाता है? दरी ऊन कहाँ पाया जाता है? दरी ऊन जो है ये आपको पंजाब में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है। चौथा नंबर, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद कहाँ सबसे अधिक भेड़ की संख्या है? चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे ज़्यादा भेड़ों की संख्या हमारे भारत में है। कहाँ पे? भारत में। पांचवा क्वेश्चन, कहाँ का भेड़ सबसे अच्छा ऊन पैदा करते हैं? सबसे अच्छा ऊन जो भेड़ का जो सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है ये हमें न्यूजीलैंड से प्राप्त होता है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड की भेड़ में। 6 नंबर, भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हुआ ले अलग हुआ अलग माफ कीजिएगा समझ में नहीं आ रहा हुआ लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे लेने की प्रक्रिया को ऊन कटाई कहता है। अच्छा, चमड़ी से काट करके जो उसे अलग किया जाता है उस क्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊन की कटाई। मध्यम कोटि के ऊन के रेशे की लंबाई कितनी होती है? जो मध्यम कोटि का ऊन होता है उसका लगभग 16 से 17 6 से 7 मीटर का होता है। कितना? 6 से 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर। मध्यम कोटि के ऊन के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 6 से 17 सेंटीमीटर। सिल्क सल्बों से सिल्क रेशे प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके संपूर्ण प्रक्रिया सिल्क उत्पादन या रेशम उत्पादन कहलाती है। क्या? सिल्क या रेशम उत्पादन कहलाती है। दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों यहाँ पे सही होगा, सिल्क उत्पादन और रेशम उत्पादन। 9 नंबर प्रश्न, सिल्क शलभ एक प्रकार का क्या है? सिल्क शलभ एक प्रकार का कीड़ा है। सिल्क शलभ एक के प्रकार का क्या है? कीड़ा है। सिल्क आप जानते हैं रेशम जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, रेशम ये जो एक फाइबर से प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन से बना होता है। सिल्क जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन से बना होता है। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के पालन को आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ये जो रेशम है ये किससे प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त करते हैं हम लोग। किसे? रेशम कीट का जो कोकून होता है उससे प्राप्त करते हैं, फिर उसे अलग अलग करके धागा को बनाया तैयार किया जाता है। उसी तरह भारत में इसका जो उत्पादन होता है अलग अलग प्रकार से किया जाता है और कई प्रकार को महिलाओं को इसमें बढ़ावा दिया गया। भारत का अपने बिहार जो है, बिहार में भागलपुर रेशम उत्पादन में बहुत ज़्यादा अव्वल माना जाता है। पूर्व कुषाण काल में रेशम मार्ग का भी निर्माण किया गया था। पूर्व काल में रेशम जो अभी चीन जैसे बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड बना रहा है ना, उसी ये रोड इस यानी प्राचीन काल में भारत से होकर के एशिया तक जोड़ने वाला मार्ग होता है, यानी यूरोप तक जाने वाले मार्ग, एक बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड अभी जो बन रहा है। इससे पहले क्या नाम था? एक सिल्क रोड बना गया था, जैसे कुषाण शासक काल में बहुत ज़्यादा अच्छे से निर्मित किया गया था। वहीं रेशम उत्पादन में भारत लगभग विश्व में सबसे अग्रणी देश के तौर पे जाना जाता है। क्या जाता है? विश्व में अग्रणी तौर पे जाना जाता है। रेशम जो होता है एक प्रकार का ये मृदु रेशा होता है। ये स्टील की तार जितना लगभग माना जाता है, मजबूत होता है। रेशम के कई प्रकार होता है, टसर, मूंगा, कोसा, अलग अलग प्रकार होता है। वहीं आपको मूंगा बताते हैं, आप ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगा आपको असम से जो मूंगा टाइप का होता है रेशम, का मूंगा, ये आपको कहाँ से प्राप्त होगा? ये असम में प्राप्त होगा। ये एक प्रकार का सुनहरा रेशम है और बहुत ज़्यादा टिकता है। क्या है? सुनहरा रेशम और बहुत ज़्यादा टिकता है। और इसको एक जंगली टाइप में का जब निम्नलिखित में से कौन जंगली रेशम है, तो मूंगा जाएगा वो जंगली रेशम और ये सुनहरा रेशम होता है। एक होता है कोसा जो छत्तीसगढ़ के कोरबा एरिया में प्राप्त किया जाता है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में, और ये सॉफ्ट होता है। क्या होता है? वो सॉफ्ट होता है। क्या नाम है? कोसा रेशम। ये छत्तीसगढ़ में आपको कोरबा एरिया में प्राप्त होगा। ये एक सॉफ्ट रेशम है। कैसा है? सॉफ्ट रेशम है। ये इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, आप इस अगर नोट कर लिए होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। चलिए 10 नंबर, प्रत्येक मादा शलभ थैले में कितने अंडे देने के बाद वह मर जाती है? लगभग ये देखा गया 200 से 250 अंडे देने के बाद क्या होते हैं? मर जाती है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारा साथ ज़रूर दें। आप ही के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा
और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करूँ। चलिए 11 नंबर, इनमें से कौन रेशम कीड़ा है? इनमें से कौन रेशम कीड़ा है? सुंडी, कोकून, शलभ, इनमें से कोई नहीं। कोकून तो प्राप्त किया जाता है ना, कोकून क्या होता है? रेशम कीड़े से प्राप्त किया जाता है। सुंडी एक प्रकार का रेशम कीड़ा माना गया है। सुंडी रेशम कीड़ा अलग आता है, उसको मत मारिएगा, सुंडी मारिएगा। भेड़ी का गर्भकाल कितना महीना होता है? जो भेड़ यानी कि भेड़ी का गर्भकाल कितने महीनों में अंत करता है? कितने महीनों में अंत करता है यानी कि कितने महीने तक का होता है? ये लगभग 5 महीना का होता है। कितना है ना? 5 माह का होता है। एक मादा शलभ अंडा कितने इकाई में देती है? एक मादा शलभ लगभग सैकड़ों में अंडा देती है। कितने देती है? सैकड़ों में। इनमें से कौन ऊन नहीं देता? इनमें से कौन है जो ऊन नहीं देता? याक, बकरा, ऊनी कुत्ता, ये सभी ऊन देता है। ACD ये जो ऊन देता है। ऊँट जो होता है ये ऊन नहीं देता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आपको पता है ना। चलिए छोड़िए। भारत में भेड़ की शरीर से बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं? भेड़ के शरीर में एक साल में लगभग 2 बार बाल काटा जाता है। कितना बार? कोई जो भेड़ होता है उसके शरीर से जो बाल काट के ना ऊन प्राप्त करते हैं, तो एक साल में कितने बार किसी भेड़ से प्राप्त? लगभग 2 बार कम से कम काट लिया जाता है। इनमें से कौन ऊन प्रदान करने वाला जानवर है? भेड़, अंगोरा बकरी, दोनों, बैल। दोनों हो जाएगा, भेड़ और अंगोरा। अंगोरा बकरी, अंगोरा ने अंगोरा, ओ से याद रखिए, ओ अंशवा गोकार होगा अंगोरा। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे प्राप्त किया जाता है? दोनों से। इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन है? राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल का नाम है नाली। क्या है? राजस्थान में नाली नामक भेड़ पाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भेड़ के शरीर से बाल कटाई के लिए कौन सा मौसम अच्छा माना जाता है? भेड़ के शरीर से बाल कटाई के लिए इसमें जो वसंत और शरद बोल सकते हैं। वसंत और शरद ऋतु अच्छा माना जाता है, इसलिए A और C दोनों होगा, बी नहीं होगा। वसंत और शरद ऋतु दोनों होगा। चलिए, रेशम कीट का निद्रा भ्रमण काल कितना घंटा का होता है? रेशम कीट का निद्रा भ्रमण काल लगभग 24 घंटे का होता है। कितना होता है? 24 घंटे का होता है। तैयार कोकून लगभग कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? जो तैयार सेंटीमीटर होता है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। कितना? 3 से 4 सेंटीमीटर। ऊन में आसानी से आग नहीं पकड़ता क्योंकि इसमें कितना डिग्री सेल्सियस और उसके रंग में परिवर्तन आरंभ होता है? कहता है कितना डिग्री सेल्सियस ग्रहण करने की क्षमता होती है? लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक ये ग्रहण कर सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस तक उसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए जल्दी इसमें आग नहीं पकड़ता। इसलिए जब सूती कपड़ा पहन के लोग बोलता है खाना बनाना चाहिए, पॉलिस्टर कपड़ा पहन के नहीं बनाना चाहिए। चलिए, अगला जो चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार और लवण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल के बारे में आपको बता दें, अम्ल एक प्रकार का स्वाद में क्या होता है कि खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और H+ आयन प्रदान करता है। अगर इसको पानी में घोलते हैं तो H+ आयन प्रदान करता है। pH स्केल 7 से अगर कम हो, pH स्केल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर उसमें 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, और अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, ना तो अम्ल ना तो क्षार। और 7 से जैसे आगे जाएगा 14 तक होता है इसका स्केल, 7 से आगे जाएगा तो वो क्षारक की प्रवृत्ति को दिखाता है। वो क्या दिखाता है? क्षारक की प्रवृत्ति को दिखाने का काम करता है 7 से आगे। और जबकि 7 से कम क्या होगा? 7 से जितना ज़्यादा कम होते जाएगा 1, 0, 0.1, 0.2, वो उतना ज़्यादा अम्लता उसमें दिखेगा। अम्ल जो होता है संक्षारक और क्षयकारी प्रवृत्ति का देखने को मिलता है। अम्ल क्या होता है? संक्षारक और क्षयकारी प्रवृत्ति का देखने होता है। आजकल जो हम लोग ताजमहल देख रहे हैं, ये अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल को नुकसान हो रहा है। अम्ल, आप नोट कर लीजिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। वही मीथेन को, ऑरेंज को ये लाल कर देता है। एक बात बताइएगा, एसिड किसी चीज़ का अम्ल और क्षार प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक तौर पे किसका प्रयोग करते हैं? तो प्राकृतिक तौर पे लाइकेन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लाइकेन का प्रयोग करते हैं। अब इसी में पढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्षार के बारे में, फिर आगे हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे। क्षारक
जो होता है, अगर इसको पानी में घुलाया जाता है तो ये OH माइनस देता है। क्षारक क्या देता है? OH माइनस देने का काम करता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? क्षारक का स्वाद करवा जैसा होता है। क्षारक का क्या कहता है? करवा जैसा होता है। ये जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है और मेथिल ऑरेंज को ये पीला करता है। मेथिल ऑरेंज इसको चेक करने होता है कि अम्ल क्षार को, उसको ये पीला कर देता है, जबकि अम्ल उसको लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज को अम्ल लाल करता है। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। अम्लीय पदार्थ में क्या रहता है? अम्लीय पदार्थ में लवण, क्षारकीय अम्ल। अम्लीय पदार्थ में क्या रहता है? अम्ल रहता है। दूसरा नंबर, इनमें कौन अम्लों की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? अम्लों की उपस्थिति के कारण खट्टा कौन होगा? नारंगी, कच्चा आम, सिरका। इन सभी में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। नारंगी में, कच्चे आम में, सिरका में अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा देखने को मिलता है। कोको कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो कोको कोला हम लोग पीते हैं इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 7 नंबर, साबुन जैसा महसूस होने वाले सभी पदार्थ क्या होते हैं? जो साबुन जैसा सभी पदार्थ, हल्का हल्का चिपचिपा जो होता है, लगभग पदार्थ क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक होता है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल कैसा करता है? नीला लिटमस, अभी जस्ट देखें, नीला लिटमस अम्ल क्या करता है? लाल। और वहीं अगर क्षारक रहे तो क्षारक क्या कर देगा? नीला कर देगा। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू एवं नारंगी में, नींबू में सिट्रिक, नारंगी में एस्कॉर्बिक। नींबू एवं नारंगी में सिट्रिक, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? सिट्रिक और एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़िए। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हम लोग सेब खाते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक, ये आपको जो होता है टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कैसा होता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं सिट्रिक अम्ल के बारे में जानिए। ये छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। मैलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? अभी जस्ट पहले मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। वहीं मक्खन में ब्यूटरिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में क्या आता है? ब्यूटरिक एसिड पाया जाता है। चलिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में अभी जस्ट पढ़े, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। आप अगर टार्टरिक अगर कहीं मिले तो टार्टरिक भी मार सकते हैं। ए और डी दोनों हो सकता है इसका आंसर। टार्टरिक भी पाया जाता है टमाटर में। और एक बात जानिए, टमाटर एक ऐसा अम्ल है जिसमें कई प्रकार के एसिड पाया जाता है, यानी 10 से ज़्यादा प्रकार का पाया जाता है। इसमें सिट्रिक एसिटिक भी हो जाता है, सिट्रिक और एसिटिक भी इसमें पाया जाता है, लेकिन आप टार्टरिक और ऑक्जेलिक मार सकते हैं। लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयन को किस रंग में बदल देता है? क्षारीय विलयन को ये नीला रंग में बदल देता है। लाल पत्ता गोभी का रस किस रंग का होता है? लाल पत्ता गोभी का रस ये लगभग बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का। कहा जाता है लिटमस जब किसी भी कलर का नहीं होता है तो नॉर्मल में किस कलर का होता है? वो भी बैगनी कलर का होता है। क्या होता है? बैगनी। जब कोई प्रभाव ना हो तो बैगनी कलर का होता है। क्या होता है? बैगनी कलर का होता है। चाइना गुलाब के रस का रंग किस तरह का होता है? चाइना गुलाब के रस का रंग हल्का गुलाबी होता है। क्या होता है? हल्का गुलाबी होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम H2SO4 है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, H2SO4। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? क्या का? हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl जो हमारे पेटों में स्रावित करता है, भोजन को सड़ने से बचाने का काम करता है, यही HCl होता है। वही नाइट्रिक एसिड HNO3 ये जो होता है ये नाइट्रिक एसिड होता है, जिसको अम्लराज के निर्माण में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। क्या होता है? अम्लराज के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? मेथिल अम्लीय माध्यम में ये गुलाबी रंग होता है। अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज गुलाबी। गुलाबी और लाल दोनों लिखते हैं, गुलाबी और लाल दोनों, कभी कभी लाल इसका आंसर मारना होता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होता है? उदासीनीकरण प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होता है। क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होता है। 8 नंबर, प्राकृतिक सूचक इनमें से कौन है? प्राकृतिक सूचक, लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक है।
क्या, लाल पत्ता गोभी। और लाइकेन भी प्राकृतिक सूचक होता है। इनमें से कौन खनिज अम्ल है, कौन सा खनिज अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों क्या है, खनिज अम्ल में आता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा, और जबकि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा। चूना जल में विद्यमान क्षारक का नाम क्या है? जो चूना जल में विद्यमान क्षारक होता है इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये क्लास समझ में आया होगा। इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास।